ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, इतिहास हमारा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आपसे विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नई नई रोचक जानकारियां आप तक निरंतर पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है उसके परिवार में हर समय सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। इसके लिए व्यापार में, नौकरी में जी जान से मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, पर फिर भी इतनी समृद्धि नहीं मिलती है। ना ही माता लक्ष्मी की वैसी कृपा बरसती है जैसा वो चाहता है या जैसा होना चाहिए। दोस्तों, इस कमी के लिए कौन से वह कारण हैं जो धन और समृद्धि के मार्ग में बाधक बनते हैं? हमारे भारतीय दर्शन और अध्यात्म में इस स्थिति के लिए मनुष्य के प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कार्य, इस जन्म के कार्य, उसके घर तथा कार्यस्थल के वास्तु को जिम्मेदार माना गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है वास्तु देवता यानी कि वास्तु किसने इन्वेंट किया है? भगवान विश्वकर्मा ने। दोस्तों, वास्तु का ध्यान हमेशा जब भी घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं धन, संपत्ति, आयु, खुशहाली घर में बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल हम सभी लोग फ्लैट्स में ही रहते हैं, जिनमें वास्तु का चेंजेस करना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने घर पे लाके या कुछ फेरबदल करके, थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम अपने घर के वास्तु को ठीक करके रख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे होली के पहले आपको घर लानी है 6 ऐसी चीजें यानी वस्तुएं, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अपना ध्यान अपने घर तथा अपने ऑफिस के वास्तु पे केंद्रित करेंगे तो सुधार निश्चित ही होगा। इससे आप अपनी परिस्थितियां खुद बदल पाएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तथा स्थायी संपत्ति और समृद्धि के लिए भगवान कुबेर की कृपा का मिलना आवश्यक होता है। अतः हमें वास्तु के उन बिंदुओं को देखना और सुधारना होगा जो घर एवं कार्यस्थल में इनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लायक स्थिति निर्मित कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पे आते हैं। इस होली के पहले आपको एक छोटी सी चीज लेनी है दोस्तों, वो है घर में बंदरवार। अगर आपने अपने घर पे बंदरवार लगाया हुआ है, चाहे वो आम का हो या अशोक के पत्तों का हो, या फिर आप खूबसूरत सा डेकोरेटिव पीस यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों बंदरवार आपको जरूर रखना है। अगर आपने अशोक के पत्तों या आम के पत्तों का लगाया हुआ है तो इस बार दोस्तों आपको उसे बदलना है। तो इस बार आपको वो होली के दिन सुबह बदलना है। दोस्तों, यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि जब मैं होली का जिक्र करता हूँ तो होली का दहन वाले दिन को ही हम होली कहेंगे। अगले दिन को धुलेंडी बोला जाता है। तो जो भी उपाय हम यहाँ आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो होली के दिन के बता रहे हैं, यानी होलिका दहन वाले दिन। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बंदरवार लगाना है, खूबसूरत सा लेके आए और होलिका के दिन उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दें। जो दिवाली पे आपने लगाया था वो भी चेंज कर सकते हैं उस दिन। चाहे तो आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंदरवार भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप घर के उत्तर यानी
नॉर्थ में जो कुबेर का स्थान माना जाता है, या फिर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में, दोस्तों वहां आप एक फुवारा रख सकते हैं या एक एक्वेरियम रखें। दोस्तों इससे परिवार में समृद्धि में वृद्धि तो होती ही है, धन का अचूक आगमन होता है। अगली चीज जो दोस्तों आपको लानी है घर पे, वो है बांस का पौधा यानी बैम्बू प्लांट। बैम्बू के जो छोटे छोटे ट्रीज आते हैं दोस्तों, ध्यान रखें उसमें 7 या 11 स्टिक्स वाला ही प्लांट आप लेके आएं। फेंगशुई के अनुसार घर में बांस का पौधा लगाना बहुत ही भाग्यवर्धक माना जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जहां ये पेड़ लगा हुआ होता है वहां आकाशीय बिजली गिरने की संभावना कहा जाता है कि कम हो जाती है। बांस के पौधे लंबी आयु के लिए भी लगाए जाते हैं। मित्रों, ये पौधा अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। बांस प्रतिकूल ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है तो दोस्तों तो भी ये भरपूर वृद्धि करता है। कभी ये छोटा नहीं होता है, यानी कि कभी भी ये सूखता और मरता नहीं है। हर माहौल में ये सरवाइव करता है। तो दोस्तों इसलिए एक बांस का पौधा घर पे जरूर लाएं। दोस्तों बात करेंगे अगली चीज की, वो है कछुआ। फेंगशुई में कछुए को आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। कछुआ शांत और मंद गति से चलने वाला जीव है। फेंगशुई में कछुआ शुभता का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि कछुए के प्रतीक को घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है और अचूक धन की प्राप्ति होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहता है, यानी कि वास होता है। इसको घर में लगाने से घर में रहने वालों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है। वास्तु तथा फेंगशुई में धातु तथा सोफेस्टिक से बना हुआ फेंगशुई कछुआ घर में रखा जाता है। ये प्रभावशाली यंत्र है दोस्तों, धन प्राप्ति का अचूक यंत्र है और वास्तु दोष का निवारण करता है और घर में खुशहाली लाता है। तो दोस्तों अगर आपको होली से पहले असीम धन की प्राप्ति चाहिए तो एक कछुआ आप अपने घर पे ला सकते हैं। चौथी चीज दोस्तों विंड चिम लगाएं घर पे। इसकी जो स्टिक्स होती हैं दोस्तों, ध्यान रखें वो 5, 7 या 11 होनी चाहिए। विंड चिम यानी हवा में हिलने वाली घंटी घर में लगाते हैं दोस्तों तो मीठी मीठी ध्वनि उत्पन्न होती है इससे। इसकी जो आवाज होती है दोस्तों वह घर में सुकून लाती है और ऐसा माना जाता है कि इसकी घंटियों की आवाज से लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चले जाती है इसकी मीठी आवाज से, और सकारात्मकता भर के माता लक्ष्मी का वास होता है। अचूक धन की प्राप्ति होती है दोस्तों, तो इसलिए इस बार होली के पहले लेके आ जाएं विंड चिम। 5वां उपाय दोस्तों, घर में ड्रैगन की मूर्ति या चित्र रखने से घर सुरक्षित रहता है। दोस्तों हमारे घरों में कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत आ जाती है। बाहर से टोने टोटके बुरी नज़र सबके प्रभाव से ये भर जाती है। हम समझ भी नहीं पाते अचानक से हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद क्यों हो गया, और हम अपने आप को एक दूसरे को आपस में दोष देने लगते हैं। तो दोस्तों इस बार ले आइए, होली के पहले आप ड्रैगन की मूर्ति ला सकते हैं दोस्तों,
ड्रैगन का चित्र ला सकते हैं। इसको लगाने से किसी की भी बुरी नज़र आपके घर पे नहीं पड़ेगी और जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब घर के बाहर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और माता लक्ष्मी का आगमन होगा, अचूक धन की प्राप्ति होगी। लास्ट यानी छठा उपाय दोस्तों आपको बताता हूं। लाल कपड़े में सिक्के बांध लें। फेंगशुई के अनुसार अगर घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाएं तो घर में संपत्ति और सौभाग्य आता है। ध्यान रहे दोस्तों, चीनी सिक्के जो आते हैं दोस्तों वही आप लाल रंग के धागे से बांधकर दरवाजे में अंदर की ओर लटकाएं। 3 सिक्के आपको एक साथ लेके लाल धागे में पिरोने हैं और दरवाजे के पीछे लटका दें। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं आपको बरकत के लिए, इनको कर लेना है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। सुबह के समय पूर्व या उत्तर की खिड़कियों को खोल के रखें ताकि घर में सूर्य की किरणें आती रहें। सूर्य को जीवनदायी बोला गया है दोस्तों, सचमुच में जीवनदायी है दोस्तों। आप सुबह सुबह अगर सूर्य की किरणें अपने घर में या अपने शरीर पे आने देंगे तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका सारा दिन शुभ जाने वाला है। संध्या काल को, गोधली बेला को कुबेर का समय कहते हैं। इस समय घर में धूप दीप, गूगल की धूप दीप करना या कपूर का धुआं करने से घर में समृद्धि आती है, तो ये भी आपको रोज करना है दोस्तों। झाड़ू के उपाय दोस्तों हमने आपको दूसरे वीडियो में उपाय बताए हैं, वो आपको करने हैं। झाड़ू को किसी व्यवस्थित रूप से किसी नियमित स्थान पर छुपा कर रखें, लेटा कर रखें। तो दोस्तों आज आपको 6 टिप्स बताई हैं जिनको आपको होली से पहले घर पे लाना है ताकि आपके धन के आगमन को कोई रोक ना सके। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।